यस फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट समझा वो कॉन्सेप्ट था सेमी वेरिएबल कॉस्ट अगर हमें दी हो तो हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे। चलिए इसी का एक एप्लीकेशन है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं हम लोग, पढ़ें एक बार। विवेक स्कूल हैज़ अ टोटल ऑफ 150 स्टूडेंट. द स्टूडेंट्स प्लान्स अ पिकनिक टू प्लेस सच एज जू, प्लानिटेरियम, etc. A private bus operator has come forward to lease out the buses for taking the students. Each bus will have 50 seats for the student, besides 2 seats reserved for the teachers. The school will employ 2 teachers for each bus, paying them an allowances rupees 50 per teacher. The following are the cost estimates. Cost per student, okay. ब्रेकफास्ट, लंच, टी, एंट्रेंस एट जूस सब लिखा हुआ है। रेंट पर बस रुपीज इतना, स्पेशल परमिट भी पर बस इतना है, ब्लॉक एंट्रेंस फीस इतना है, प्राइजेस टू स्टूडेंट्स इतना है, नो कॉस्ट आर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अकम्पनिंग टीचर्स एक्सेप्ट द अलाउंसेस, फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, द स्कूल चार्जेस ₹45 पर स्टूडेंट। तो अब आपने देखा ना सर कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें कुछ खर्चे तो हमारे पर स्टूडेंट बेसिस पर है, कुछ खर्चे हमारे पर बस बेसिस पर है। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक बस में 50 स्टूडेंट जाते हैं और मेरे पास नंबर ऑफ एनरोलमेंट आए पिकनिक के लिए 60, तो मैं क्या करूंगा, 50 के लिए तो मुझे एक बस जानी है, 10 के लिए दूसरी बस जानी है। तो 0 से 50 स्टूडेंट तक के लिए जो कॉस्ट होगी वो बिल्कुल फिक्स होगी, चाहे वो एक स्टूडेंट बढ़े चाहे 50 बढ़े, वो कॉस्ट पूरी जाएगी, बस तो पूरी जाएगी ना। चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। पहले हम ये जो कॉस्ट है इसको बाइफरगेट कर लेंगे अलग अलग, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स। तो हम ये कहेंगे कॉस्ट पर स्टूडेंट जितनी भी है वो हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। जो कॉस्ट पर बस है वो क्या है, वो सर हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, और जो कॉस्ट जो अदर कॉस्ट होंगी वो कैसी कॉस्ट नेचर की होंगी, फिक्स कॉस्ट के नेचर की होंगी। तो अब देखें हमारी कॉस्ट पर स्टूडेंट क्या है। देखिए ब्रेकफास्ट, लंच, टी एंड एंट्रेंस, ये ब्रेकफास्ट, लंच, टी एंड एंट्रेंस चार्जेस, ये सारे खर्चे हमारे पर स्टूडेंट बेसिस पर हैं। तो वो कितने हैं, 5, 10, 3, 2, कितना हो गया 20। यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मेरी हो गई 20 रुपीज पर स्टूडेंट। अब जो कॉस्ट पर बस है वो देखें कौन कौन सी है। एक तो रेंट है, एक स्पेशल परमिट फीस है। रेंट जाएगा 650 रुपये, स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा हमको 50 रुपये का। और एक चीज और है, 2 टीचर भी जाएंगे, वो एक बस पे जाएंगे, तो टीचर अलाउंस कितना होगा आपका
100 2 टीचर का, तो ये जो खर्चा आएगा मेरा 800 रुपीज पर बस आएगा। अब अदर कॉस्ट में क्या है देखिए, ब्लॉक एंट्रेंस फीस कितनी है 250, ना तो ये पर स्टूडेंट है और ना ये पर बस है। और जो प्राइजेस थे वो भी कितने थे 250, तो ये मेरे टोटल खर्चे हो गए 500 रुपए के। ठीक है, तो ये 4 चीजें मैंने निकाली हैं। आप कहेंगे सर चौथी क्या, तो चौथी है कलेक्शन और रेवेन्यू पर स्टूडेंट, ये है हमारा 45 रुपीज। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा, या कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट कर ले। -45 -20 वेरिएबल कॉस्ट आपकी थी ना 25 रुपए पर स्टूडेंट, आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। आपको बताया था जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो तो हमें क्या बनाना पड़ता है, एग्जैक्टली हमको बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ रेंज। तो अब हम बनाएंगे इसमें सर स्टेटमेंट ऑफ रेंज। लेकिन उसके पहले एक मैंने आपको बताया था, हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट टू रिकवर फिक्स कॉस्ट इसका मतलब है एक बस। फिर हम लोग करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टू रिकवर फिक्स कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एक 52 स्टूडेंट, यानी कि 2 बस, 2 बस चाहिए। तो इस तरीके से वो कंफ्यूजन रहता है, हम इसलिए बेटर है हम बनाए स्टेटमेंट ऑफ रेंज। पहली रेंज है हमारी 0 से 50 स्टूडेंट है, दूसरी रेंज है 51 से 100 स्टूडेंट है, तीसरी रेंज है हमारी 101 से 150 स्टूडेंट है, और चौथी रेंज है हमारी 151 से 200 स्टूडेंट है। ठीक है ना, चलिए फिक्स कॉस्ट इसमें कितनी होगी, फिक्स कॉस्ट सब में बराबर होगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, इसमें एक बस जाएगी, इसमें 2 बस जाएंगी, इसमें 3 बस जाएंगी, इसमें 4 बस जाएंगी। फिक्स कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे तो ये 1300, ये 2100, ये 2900 और ये 3700। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पर स्टूडेंट हमारा है 25। ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा 52।
अपर रेंज कितनी है 50, मैक्सिमम 50 स्टूडेंट आ सकते हैं, ब्रेक इवन आपका 52 में आएगा। तो इसका मतलब है इस रेंज में तो हमारा ब्रेक इवन नहीं अचीव होगा, यही मतलब है कि नहीं। इस रेंज में सर हम अपना ब्रेक इवन अचीव नहीं कर सकते। अब इसकी बात करें, ब्रेक इवन पॉइंट इसमें कितना होगा 84, अपर रेंज कितनी है, अपर रेंज है सर 100। तो यहां पर हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव तो कर लेंगे। कैन बी अचीव्ड। अब हम ये कहेंगे इज इट, इज 84 इज अवर फाइनल ब्रेक इवन, क्या ये हमारा फाइनल ब्रेक इवन है। फाइनल ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर हमको लॉस नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, हम लगाते हैं फाइनल बीईपी टेस्ट। इसका मतलब क्या है, अपर रेंज माइनस ब्रेक इवन पॉइंट +1 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना, इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट शुड बी ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट से होना चाहिए। तो देखें इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 425, it is less than 800, so 84 is not our final break even point। अब जरा इसमें चेक करें, किसमें, थर्ड रेंज में। थर्ड रेंज का ब्रेक इवन आता है 116, अपर रेंज है 150, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया इस रेंज में। अब चेक करें फाइनल बीईपी टेस्ट देखें, फाइनल बीईपी टेस्ट क्या है इसका भी देखिए, अपर रेंज माइनस ब्रेक इवन पॉइंट +1 इंटू 25, तो ये कितना होता है 34, 35, 35, इसका मतलब है ये आएगा 875, इट इज ग्रेटर देन 800, सो 116 इज आवर फाइनल ब्रेक इवन पॉइंट। सही है कि नहीं, ये हमारा फाइनल ब्रेक इवन पॉइंट है। क्यों, हमारा जो इसके बाद लॉस नहीं होगा। अगली रेंज में एक बार चेक करके देखें, यहां पर हमारा आ रहा है 37, तो ब्रेक इवन पॉइंट देखें कितना आएगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 148, और दिस ब्रेक इवन पॉइंट lies in प्रीवियस रेंज। ये आप देखेंगे पिछली रेंज में फॉल कर रहा है, ये रेंज ही स्टार्ट 151 से हो रही है। इसका मतलब है इस जो ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर ये कॉस्ट थी वो हम पिछली रेंज में उतना कंट्रीब्यूशन कमा चुके थे। सो 116 इज आवर फाइनल ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें इसके कमेंट देने हो तो हम लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट रेंज स्कूल will incur loss, for second range
if number of student is 84 or more, school will be in profit up to 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट तक ही प्रॉफिट में होगा. एज above 100 it will be in loss up to 115 स्टूडेंट. अगर 100 से 115 स्टूडेंट तक रहेंगे तो वो लॉस में रहेगा. 116 के बाद आफ्टर 116 स्टूडेंट स्कूल विल बी इन प्रॉफिट. तो कहने का मतलब है कि अगर स्कूल के पास 84 तक स्टूडेंट आ गए हैं तो ठीक है. अगर 84 से कम है तो वो लॉस में ही रहेगा. ठीक है ना. 84 स्टूडेंट आने के बाद वो प्रॉफिट में रहेगा, लेकिन प्रॉफिट में कब तक रहेगा? जब तक वो उसी रेंज में फॉल कर रहा है. अगर उससे ऊपर गया तो फिर से लॉस में आ जाएगा. ठीक है सर. तो चलिए ये क्वेश्चन कराना था. ये आपके जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन कर रहा है. ठीक है.